अरे भाई, आज मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म की कहानी लेकर आया हूं जिसे देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा और आप हंस हंस कर लौटपोट हो जाएंगे। सोचिए, अगर आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो आपसे उम्र में काफी बड़ा हो और फिर एक ऐसा मोड़ आए कि आप चौंक जाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म ओडुम कुथिरा छाडुम कुथिरा की। ये कोई सीधी सादी लव स्टोरी नहीं है, उम्र के फासले का और जिंदगी के अतरंगी मजाक का मसला है। फिल्म का नाम अनोखा है, मतलब है भागता घोड़ा और कूदता घोड़ा। कहानी भी ऐसे ही उछल कूद वाली है। ये फिल्म बाकी फिल्मों से अलग है। आजकल के एक्शन, थ्रिलर और घिसे पिटे रोमांटिक सीन से बिल्कुल अलग। यह एक ताजी हवा की तरह है। अल्ताफ सलीम ने एक सिंपल आइडिया को शानदार ढंग से स्क्रीन पर उतारा है। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, जिसका नाम है अनिल। अनिल एक सीधा सादा, थोड़ा शर्मीला और अपनी ही दुनिया में रहने वाला लड़का है। वो एनिमेशन का काम करता है। उसकी जिंदगी में कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है। वो एक आम मिडिल क्लास लड़का है जिसके अपने कुछ सपने हैं, लेकिन वो उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी जिंदगी बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक ही सीमित है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है और वो अपनी बोरिंग रूटीन में फंसा हुआ है। वो मन ही मन एक ऐसे साथी की तलाश में है जो उसकी जिंदगी में थोड़ा रंग भर दे, लेकिन उसकी शर्मीली नेचर की वजह से वो किसी से बात करने में भी हिचकिचाता है। तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो उससे बिल्कुल उल्टा है। ये है हमारे दूसरे हीरो फहाद फासिल का किरदार, उम्र में बड़ा, दिल से जवान। वो जिंदगी को भरपूर जीने में यकीन रखता है और एडवेंचर पसंद करता है। वो किसी भी बात को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेता। उसकी एनर्जी और बिंदास एटीट्यूड अनिल को अपनी तरफ खींचते हैं। दोनों की मुलाकात एक अजीब सी सिचुएशन में होती है और देखते ही देखते उनकी दोस्ती हो जाती है। अनिल को अपने इस नए दोस्त में मिलता है बड़ा भाई। अनिल को अपने इस नए दोस्त में मिलता है एक गायक। अनिल को अपने इस नए दोस्त में मिलता है एक ऐसा साथी जो उसे जज नहीं करता है। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है। वे साथ में घूमते हैं, वे साथ में खाते पीते हैं, वे अपनी जिंदगी की बातें शेयर करते हैं। अनिल अपने इस नए दोस्त से बहुत इंप्रेस होता है। उसे लगता है कि काश वो भी उसकी तरह कॉन्फिडेंट और बेफिक्र हो पाता। वहीं फहाद को अनिल की सादगी और मासूमियत अच्छी लगती है। उसे अनिल में एक छोटा भाई नजर आता है जिसे वो जिंदगी के सबक सिखाना चाहता है। उनकी दोस्ती में उम्र का फासला कोई मायने नहीं रखता। दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और मजेदार ट्विस्ट। अनिल को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है गीता। गीता, प्यारी गीता, समझदार गीता, मॉडर्न ख्यालों वाली। अनिल पहले लड़कियों से बात करने में घबराता था। उसके दोस्त की हिम्मत से वह गीता से बात करता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सब कुछ एक परफेक्ट लव स्टोरी की तरह लग रहा होता है। अनिल अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। वो अपने दोस्त को अपनी लव स्टोरी के बारे में सब कुछ बताता है और उसका दोस्त भी उसे पूरा सपोर्ट करता है। अनिल और गीता शादी करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। जब अनिल गीता को अपने उस सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाने ले जाता है तो एक बहुत बड़ा राज खुलता है। वह बिंदास और जवान दिल वाला दोस्त असल में गीता का बाप है। जी हां, आपने सही सुना। जिस इंसान को अनिल अपना जिगरी यार और बड़ा भाई समझ रहा था, वो असल में उसकी गर्लफ्रेंड का पिता निकलता है। ये ट्विस्ट इतना शॉकिंग और फनी है कि थिएटर में बैठे दर्शक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अब सिचुएशन ये हो जाती है कि अनिल को अपने दोस्त को अंकल या ससुर जी कहना पड़ेगा और जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उसके बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। इस ट्विस्ट के बाद फिल्म कॉमेडी ऑन एरर्स में बदल जाती है। अनिल की दुनिया पूरी तरह से हिल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन पर हंसे या रोए। अब बात करते हैं फिल्म की जान, यानी इसके किरदारों और एक्टर्स की। सबसे पहले बात करते हैं फहाद फासिल की। अरे भाई, ये एक्टर तो कमाल ही है। इन्हें मलयालम सिनेमा का आमिर खान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर फिल्म में एक नया रूप, एक नया अंदाज। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे बाप का किरदार निभाया है जो दिल से बच्चा है। वो अपनी उम्र को भूलकर जिंदगी को पूरी तरह से जीते हैं। जब वो अनिल के दोस्त बने होते हैं तो उनकी एनर्जी और उनका कूल एटीट्यूड देखने लायक होता है। राज खुलता है कि वो गीता के पिता हैं। उनके एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं। एक ही सीन में कूल दोस्त से प्रोटेक्टिव बाप में स्विच देखने लायक। वहीं
फिल्म की हीरोइन कल्याणी प्रियदर्शन ने गीता का किरदार बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। वो स्क्रीन पर बहुत ही नेचुरल और प्यारी लगती है। उन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया है जो अपने पिता और अपने बॉयफ्रेंड के बीच के इस अजीब रिश्ते में फंसी हुई है। पिता, उसके साथ प्यारदार पल, अनिल, उसके साथ रोमांटिक और कंफ्यूज्ड पल। अनिल का किरदार निभाने वाले एक्टर ने भी अपने रोल के साथ पूरा न्याय किया है। उन्होंने एक शर्मीले लड़के का किरदार बखूबी निभाया है, सीधे साधे, कंफ्यूज्ड। जब उसकी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं होता तो उसके चेहरे पर उदासी और अकेलापन दिखता है। फिर जब उसे एक दोस्त मिलता है तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। और जब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त ही उसकी गर्लफ्रेंड का बाप है, घबराहट और बेचारगी। उन्होंने अपने किरदार के ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है। इन तीनों मुख्य किरदारों के बीच की केमिस्ट्री ही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है। फहाद और अनिल के बीच की दोस्ती, ससुर दामाद वाली नोक-झोंक फिल्म का हाईलाइट। कल्याणी का किरदार इन दोनों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। इन एक्टर्स ने अपने किरदारों को इतना जीवंत बना दिया है कि आपको लगे असली घटना हो रही है। इनकी दमदार एक्टिंग के बिना यह फिल्म शायद उतनी मजेदार नहीं बन पाती। इन कलाकारों ने साबित कर दिया है कि एक अच्छी कहानी को अगर अच्छे एक्टर्स का साथ मिल जाए तो वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। एक अच्छी फिल्म सिर्फ हीरो हीरोइन से नहीं बनती, बल्कि उसके सपोर्टिंग एक्टर्स का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। ओडुम कुथिरा छाडुम कुथिरा इसका बेहतरीन उदाहरण है। फिल्म के छोटे किरदार बड़े किरदार, सबने इतना ईमानदारी से काम किया है, वे आपके दिमाग में अपनी छाप छोड़ देते हैं। सबसे पहले अनिल की मां का किरदार, वे टिपिकल मिडिल क्लास मां है। जब ओडुम कुथिरा छाडुम कुथिरा रिलीज हुई तो इसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। लोगों को फिल्म का अनोखा कॉन्सेप्ट और उसका हल्का फुल्का ट्रीटमेंट बहुत पसंद आया। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर खूब चर्चा हुई। बहुत दिनों बाद एक ऐसी फैमिली एंटरटेनर आई है जिसे अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। लोगों ने फिल्म के ह्यूमर की जमकर तारीफ की। फिल्म में डबल मीनिंग नहीं, बल्कि सिचुएशन आधारित कॉमेडी थी। दर्शकों को फहाद फासिल की एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद आई। इस तरह का रोल सिर्फ फहाद ही कर सकते थे। कूल दोस्त का किरदार और प्रोटेक्टिव बाप का ट्रांसफॉर्मेशन दोनों दिखने लायक थे। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि फहाद हर बार कुछ नया लेकर आते हैं। कल्याणी प्रियदर्शन और अनिल के काम को भी सराहा गया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ज्यादा प्यार मिला। खासकर युवा दर्शक फिल्म से जुड़ पाए क्योंकि इसमें दोस्ती, प्यार और कंफ्यूजन का मजेदार मिक्स था। क्रिटिक्स ने भी अच्छे रिव्यू दिए। ज्यादातर ने अल्ताफ सलीम की तारीफ की और कहा कि उन्होंने सेंसिटिव टॉपिक को मजाकिया और एंटरटेनिंग तरीके से संभाला। क्रिटिक्स ने कहानी की सादगी और असर और स्क्रीन प्ले की तेजी की तारीफ की। उनका मानना था कि फिल्म बिना भाषण के बड़ा मैसेज दे जाती है। रिश्तों में उम्र से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और प्यार मायने रखते हैं। डायलॉग्स को भी नेचुरल और आम बोलचाल जैसा माना गया। हालांकि कुछ ने कहा दूसरा हाफ थोड़ा धीमा है और कहानी कभी-कभी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। कुछ ने क्लाइमेक्स को और बेहतर बताने की आलोचना की। तो सवाल यह उठता है कि आखिर आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए? अरे भाई, इसके तो कई कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है इसका अनोखा और फ्रेश कॉन्सेप्ट। रीमेक सीक्वल वहीं यह फिल्म एक नई और ओरिजिनल कहानी लेकर आती है। एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। दोस्त का ससुर बन जाना, दामाद का दोस्त बन जाना, ये आइडिया ही इतना मजेदार है कि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। ये फिल्म आपको बोरिंग रूटीन से एक ब्रेक देगी। 2 घंटे के लिए एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ हंसी और मनोरंजन है। दूसरी खास बात है फिल्म का शानदार ह्यूमर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये कॉमेडी सिचुएशनल है। यहाँ कोई जबरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं करता। किरदार ऐसी ऐसी अजीब परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि उन्हें देखकर ही आपकी हंसी छूट जाएगी। अनिल का अपने दोस्त कम ससुर से डरना, फहाद का अपने दामाद कम दोस्त की टांग खींचना और इन सब के बीच फंसी बेचारी गीता, ये सब मिलकर कॉमेडी का एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपको शुरू से अंत तक हंसाता रहेगा। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा और आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। तीसरा कारण है इसके दमदार परफॉर्मेंस। फहाद फासिल को उनके करियर के सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक में देखना अपने आप में एक ट्रीट है। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि आप भूल जाएंगे कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं। बाकी कलाकारों ने भी अपना काम बखूबी किया है। आप किरदारों के साथ हंसेंगे,
उनकी परेशानियों को महसूस करेंगे और अंत में उनके लिए खुश भी होंगे। ये फिल्म एक्टिंग का एक मास्टर क्लास है। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, ये फिल्म सिर्फ हंसाती ही नहीं है बल्कि एक प्यारा सा मैसेज भी देती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार और अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। तो अब ज्यादा सोचिए मत, आज ही अपने दोस्तों या परिवार के साथ इस फिल्म को देखने का प्लान बनाइए।